अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुवैद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक वक्त में दुनिया की सुपर पावर था। ऐसा मुल्क यहाँ सबसे ज़्यादा अरबपति लोग आबाद हैं। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। आज हम इस मुल्क के लोगों की तहजीब और सकाफत से लेकर रहन सहन तक मुकम्मल मालूमात से आगाह करेंगे। रशियन पूरी दुनिया में इतना बड़ा मुल्क क्यों है, कैसे ये सुपर पावर बना और कैसे इसको तोड़ा गया, इस मुल्क की खूबसूरती का हर कोई दीवाना क्यों है, रशियन में गार के दरवाजे अंदर क्यों खुलते हैं, यहाँ के लोग बाकी दुनिया से अलग क्यों हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए नए होंगे। चलें अब निकलते हैं रशिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। रकबे के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसका कुल रकबा 1,70,00,000 मुरबा किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया में 11% पर बनता है। इस मुल्क की कुल आबादी 14,42,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के नामे नंबर पर आता है। दोस्तों, रशिया का कुछ हिस्सा मशरक़ी एशिया में और कुछ हिस्सा मगरबी यूरोप में वाक़या है। अगर रशिया के बॉर्डर की बात करें तो ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के ममालिक कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान और आर्मेनिया लगता है। यूरोप की तरफ से बेलारूस, बल्गारिया वगैरह जैसे मुल्कों से मिलता है। रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग रहते हैं। यहाँ के 74% लोग शहरों में रहते हैं और 26% लोग गाँव में आबाद हैं। रशिया में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। 54% इस मुल्क में औरतें हैं और 46% मर्द हैं। रशिया की करेंसी की अगर बात करें तो इस मुल्क की करेंसी रशियन रूबल है। 1 रूबल पाकिस्तानी 3 रुपये के बराबर और इंडियन 1 रुपये के बराबर है। अगर आप रशिया में गाड़ी चला रहे हैं तो गंदी गाड़ी के साथ अगर आप रोड पर आ गए हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। मॉस्को में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हर साल 4,000 फर्जी एम्बुलेंस के केसेस सामने आते हैं। दोस्तों, रशिया के लोग शराब पीने में भी बहुत आगे हैं। कहा जाता है कि अगर इस मुल्क की शराब बंद कर दी जाए तो आधा मुल्क शायद वैसे ही मर जाएगा। लेकिन शराब के साथ साथ यहाँ के लोग हेल्थ को भी बहुत सीरियस लेते हैं। आपको मोटे लोग रशिया में बहुत कम नज़र आएंगे। कहा जाता है कि इस मुल्क में 15 ऐसे शहर हैं जिनको छुपा कर रखा गया है और न्यूक्लियर प्लांट भी इन्हीं शहरों में लगाया गया है। दोस्तों, इस मुल्क के 11 जून टाइम है। ये दुनिया का वैध मुल्क है। यहाँ एक ही वक्त में रात भी चल रही होती है और दिन भी यहाँ चल रहा होता है। इस मुल्क में अंग्रेज़ी ज़बान बहुत कम बोली जाती है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान रशियन है। मॉस्को दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। इस शहर में मौजूद मेट्रो में हर रोज़ 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। इसे दुनिया की तीसरी मसरूफ़ तरीन मेट्रो भी कहा जाता है। ये मेट्रो पूरे रशिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसकी वजह बहुत से लोग नहीं जानते। दरअसल वर्ल्ड वार 2 में मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता था। इस दौरान 150 के करीब बच्चे स्टेशन में पैदा हुए थे। मॉस्को को दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक भी माना जाता है। दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे रशियन स्टेट लाइब्रेरी कहा जाता है। इसे 1862 में बनाया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि 84 के करीब अरबपति इस शहर में रहते हैं। मॉस्को की कुल आबादी 1,20,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से मॉस्को दुनिया का छठा बड़ा शहर है। दोस्तों, रूस तालीम में भी सबसे आगे है। यहाँ के लोगों की शरह खवानगी 99.7% है। इसी की वजह से इस मुल्क में इतनी तरक्की है। ज़्यादातर तालिब इल्म मॉस्को में तालीम हासिल करने के लिए भी आते हैं। इस शहर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। पाकिस्तान से भी बहुत से तलबा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। इस वक्त रूस में 1200 पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें तलबा, ताजिर, मुलाजमत करने वाले अफराद शामिल हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया की सुपर पावर रूस था, जैसा कि आज अमेरिका है। रूस को क्या हुआ कि रूस टूट गया। रूस का पुराना नाम USSR था, जिसका मतलब स्वेट सोशलिस्ट जमहूरिया की यूनियन है। अगर हम इसकी तारीख पर नज़र डालें तो 1917 में इनकलाब बर्पा हुआ, जिसकी वजह से बेलारूस और यूक्रेन वजूद में आए। 1922 में इन ममालिक ने रूस के साथ इत्तेहाद किया, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन वजूद में आया।
اس میں جارجیا، ازبکستان اور ارمینیا بھی شامل تھے۔ اس کے بعد 1924 میں ترکمانستان اور ازبکستان بھی اس اتحاد کا حصہ بنے۔ یہ اتحاد آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا 1939 میں تاجکستان بھی اس میں شامل ہو گیا۔ 1936 میں قازقستان اور قرغستان سوویت یونین میں شامل ہوئے اور سوویت یونین تیزی سے طاقتور ہوتا گیا۔ اس طرح 1936 تک اس اتحاد میں شامل ممالک کی تعداد 11 ہو گئی۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران 4 ممالک مزید شامل ہوئے، جس میں اسٹونیا، لٹویا اور مالڈو شامل ہیں۔ عظیم کی دوسری جنگ میں جرمنی امریکہ سے لڑ رہا تھا اور جرمنی نے سوویت یونین پر بھی حملہ کیا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ جرمنی کو شکست دینے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ یہ جنگ امریکہ اور سوویت یونین کے گروپ نے جیتی اور سوویت یونین دنیا میں سپر پاور بن کر ابھرا، لیکن امریکہ اس طاقت کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کی وجہ سے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ سوویت یونین کی طاقت کو دیکھ کر امریکہ نے کینیڈا اور یورپ کے ساتھ مل کر 1940 میں نیٹو اتحاد بنایا۔ دوستو، دنیا میں سب سے پہلا سیٹلائٹ لانچ کرنے والا ملک روس تھا، جس نے سب سے پہلے 1957 میں سیٹلائٹ لانچ کیا، لیکن امریکہ سب سے پہلے 1969 میں چاند پر پہنچا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک روس ہے، جس کے پاس 5899 ہتھیار ہیں، اور دوسرے نمبر پر امریکہ ہے، جس کے پاس 5244 ہیں۔ اسی طرح چین کے پاس 410، فرانس کے پاس 290، برطانیہ کے پاس 225، پاکستان کے پاس 170 اور بھارت کے پاس 164، اسرائیل کے پاس 90 اور شمالی کوریا کے پاس 3 ہتھیار موجود ہیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ 1999 میں سوویت یونین افغانستان کی جنگ میں کود پڑا اور روس کی معیشت بھی زوال پذیر ہونے لگی۔ افغانستان پر حملہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے نتیجے میں متحدہ ممالک ٹوٹنے لگے۔ متحدہ ممالک نے ایک ایک کر کے سوویت یونین سے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ اتحاد 1991 میں مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ روس سے الگ ہونے والے بہت سے ممالک نیٹو میں شامل ہو گئے۔ اس میں یوکرین بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ بات روس کے لیے قابل قبول نہیں تھی اور اسی وجہ سے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ دوستو، روس میں خواتین مردوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اقتدار مکمل پر خواتین کے ہاتھ ہے۔ اس ملک میں فحش بہت عروج پر ہے۔ یہاں کی عورتیں خوبصورت ہیں، لیکن فحاشی کے اڈے بھی یہاں جگہ جگہ موجود ہیں۔ ماسکو کے مرکز میں ایک ہوائی اڈا ہے۔ پورے ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ٹرین، میٹرو، بس، ٹیکسی ہر جگہ بآسانی دستیاب ہے۔ ماسکو وہ عظیم شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا کہ جس نے ماسکو کو فتح کیا وہی فتح عظیم ہوا۔ یہ لوگ کبھی غلام نہیں تھے، اس کی وجہ سے اس نے کبھی اپنی آزادی نہیں کھوئی۔ رشیا کے لوگوں میں محبت وطن ہی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں۔ ماسکو کے میٹرو اسٹیشن کا دنیا کے کسی میٹرو اسٹیشن سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اسٹیشن دیکھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ دوستو، ماسکو میں اسٹیشن کی تعداد 282 ہے اور تمام اسٹیشن ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔